अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या बताएंगे जिसे सुनकर आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक मर्तबा मक्का शहर की एक गली में एक बूढ़ी औरत अपना सारा सामान बांधे हुए अपने घर के बाहर खड़ी थी। दरअसल वो मक्का शहर छोड़कर कहीं और जा रही थी, क्योंकि वो बूढ़ी औरत ने ये सुना था कि मक्का शहर में एक ऐसा जादूगर आया है जो लोगों पर जादू कर देता है और वो जिससे भी चाहे उसका दीन धर्म छीन लेता है और उसको अपने दीन और धर्म में ले लेता है। बस इसी डर के वजह से बूढ़ी औरत मक्का शहर छोड़कर किसी और जगह जा रही थी कि कहीं वो जादूगर उसका दीन और धर्म ना छीन ले। इसी वजह से वो घर का सारा सामान बांधी हुई घर के बाहर खड़ी थी। उसकी वो सामान इतना ज्यादा भारी भरकम था कि वो सामान वो अपने सर पे नहीं रख पा रही थी। इत्तेफाक से उस गली से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजारा हुआ। आपको देखकर बूढ़ी औरत फौरन कहने लगी कि ए बेटे जरा इधर आ और मेरा ये सामान मेरे सर पर रख दे। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के पास गए और उसका सामान उठाकर उसके सर में रखने लगे। मगर जब आपने वो सामान उठाया तो देखा कि वो सामान बहुत ही ज्यादा भारी भरकम था। ये इतना भारी सामान लेकर कहाँ चलेगी? तो फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सामान उठाया और फिर अपने कंधे में ले लिया और कहने लगा कि ये अम्मा, आप ये भारी भरकम सामान उठाकर कैसे चलोगी? इसीलिए आप चाहे तो मैं आपका सामान वहाँ छोड़ आता हूँ जहाँ आप चाहे। तो ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी कि बेटे, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भारी भरकम सामान अपने कंधों पे रखा और वो बूढ़ी औरत के साथ चलने लगे। और अब वो बूढ़ी औरत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात करते हुए साथ साथ चलने लगे। रास्ते में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि ए अम्मा, तुम ए मक्का शहर छोड़कर क्यों जा रही हो? तो ये सुनकर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे मक्का शहर में एक ऐसा जादूगर आ गया है कि उसका नाम मोहम्मद है, जो लोगों पर अपना जादू कर देता है और उससे अपना दीन और धर्म छीन लेता है। हे बेटे, मैंने अपनी सारी जिंदगी बूथों से मोहब्बत की है। मेरे बाप दादाओं ने अपनी सारी जिंदगी बूथों की पूजा की है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बाप दादा का ये धर्म मेरे हाथ से ना छूट जाए। हे बेटे, मुझे डर है कि मैं मक्का शहर में रही और उस जादूगर से कभी सामना होगा और मुझ पर वो जादू कर मुझसे अपना दीन और धर्म छीन लेगा और अपनी धर्म में मुझको दाखिल कर लेगा। बस इसी डर के वजह से मैं ये शहर छोड़कर कहीं और जा रही हूँ। बूढ़ी औरत के ये बातें सुनकर अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ना बोले और आप चलते रहे। फिर आपने बूढ़ी औरत का सामान वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक वो बूढ़ी औरत जाना चाहती थी। आपने उस बूढ़ी औरत का सामान वहाँ पर रखा और उसे उसका हवाले करके वापस आने लगा। तो इतने में वो बूढ़ी औरत कहने लगे कि बेटा, मुझे अपनी नाम तो बता के चल। जब यहाँ के लोग मुझसे पूछेंगे कि मक्का शहर क्यों तुम छोड़ आई हो, तो मैं बताऊंगा कि मक्का शहर में मोहम्मद नाम का एक ऐसा शख्स आ गया है जो सब लोग पर जादू कर वो उससे अपना दीन और धर्म छीन लेता है और अपने दीन और धर्म में लाते हैं। ये सुनकर फिर वो लोग मक्का को बुरा और भला कहेंगे और फिर मैं उन्हें कहूंगी कि मक्का शहर में एक बहुत अच्छा नौजवान शख्स भी रहता है जिसने मेरा भारी भरकम सामान अपने कंधों में लाकर यहाँ तक पहुँचाया है और मेरी बहुत मदद की है, और इस तरह से मैं उन लोगों को तुम्हारा नाम भी बता दूंगी। बूढ़ी औरत का ये बातें सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहने लगा कि ए अम्मा, जिस जादूगर की
डर से मक्का शहर छोड़कर आप यहाँ तक आई हो। जिस मोहम्मद के डर से तुम भाग रही हो, वही मोहम्मद आज तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत हैरान और परेशान हो गई और उनके आंखों में आंसू आ गई। फिर वो बूढ़ी औरत कहने लगा कि बेटा, क्या सच में तुम ही मोहम्मद हो? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहने लगा कि हाँ अम्मा, मैं ही मोहम्मद हूँ, मुझे ही लोग मोहम्मद के नाम से पुकारते हैं। इतना सुनना था कि फौरन वो बूढ़ी औरत आपके कदमों पर गिर पड़े और कहने लगे कि तुम ही अगर मोहम्मद हो तो तुम्हारा जादू मुझ पर चल गया है। मैं आपकी मुरीद हो गई हूँ, आप मुझे जल्दी कर कलमा पढ़ा दीजिए। दोस्तों, उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने वहीं पर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई और वापिस मक्का शहर लौट आई। सुभान अल्लाह। इसी तरह मक्का शहर में एक और बूढ़ी औरत रहती थी जो बेवा थी और वो अपनी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही थी, यानी कि वो बूढ़ी औरत अपनी गरीबी की जिंदगी जी रही थी। उसके घर में गरीबी इतनी ज्यादा थी कि उसका लिबास भी जगह जगह में फट गया था। एक दिन जब उसके बेटे की नजर उसकी माँ पर पड़ी तो उससे देखा नहीं गया। हालांकि उसका वो बेटा बहुत ही छोटा था, लेकिन उसको तो इतना अकल थी कि माँ का जिस्म दिखाई दे रहा है। जब बच्चे से ये देखा ना गया तो माँ के लिए कपड़े लेने सीधा अपने चाचा के सामने पहुँच गया, लेकिन चाचा ने उसे यह कहकर भगा दिया कि मेरे पास कोई भी कपड़ा नहीं है। हालांकि उसके माँ ने उसे उसके चाचा के पास जाने से रोका भी था और कहा भी था कि बेटा, चाचा के पास मत जाना, वो हमारा मदद नहीं करेगा। लेकिन बेटे ने कहा कि माँ, तेरी जिस्म जगह जगह पर दिखाई दे रहा है और तेरी ये हालत में देख नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं अपने चाचे के घर गया था। और उसके चाचे ने उस बच्चे से जो सलूक किया, उसके बाद वो बच्चा रोते हुए घर वापस आया। रास्ते में उसको एक शख्स मिला। वो शख्स उससे पूछने लगा कि बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तो उस लड़के ने कहने लगा कि मेरे माँ की कपड़ा जगह जगह फट गया है और पूरा जिस्म दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं माँ के कपड़े लाने के लिए अपने चाचे के घर गया था, मगर मेरे साथ वो जैसा सलूक किया है उसे देखकर मैं रो रहा हूँ। तो ये सुनकर उस शख्स ने कहने लगा कि ए बेटे, अगर तुझे तुम्हारे माँ के लिए कपड़े चाहिए तो तू सीधे हरम शरीफ में चले जा, वहाँ पर तुझे एक मोहम्मद नाम का शख्स मिलेंगे। अगर तू उसे अपने मजबूरी के बारे में बताएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा मदद वो जरूर करेगा। लेकिन एक बात सुन लेना, वो हमारे धर्म से नहीं है, उसका दीन और धर्म थोड़ा अलग है। ये सुनकर वो बच्चा घर वापस आया और अपने माँ से कहने लगा कि माँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी चाचे के घर कपड़े लाने गया था, लेकिन चाचा ने मुझसे बहुत बुरा सलूक किया है और मुझे मारकर अपने घर से भगा दिया है। लेकिन आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। लेकिन रास्ते में मुझे एक शख्स ने बताया है कि हरम शरीफ में एक इंसान है जिसका नाम मोहम्मद है, वो वहाँ पर मिलेगा। अगर मैं उनके पास चले जाऊँगा तो वो मेरे मदद ज़रूर करेंगे। माँ ने जैसे ही मोहम्मद का नाम सुने तो कहने लगा कि ना बेटा ना, उसके पास मत जाना। मैंने सुना है कि वो जादूगर है और वो जिससे भी मिलते हैं उसका दीन और धर्म उससे छीन लेता है। ये कहते हुए माँ अपने बेटे को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके बेटे ने कहने लगा कि माँ, इस बात की फिक्र ना करो, मैं आपका वफादार रहूँगा, मैं अपना दीन और धर्म नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो लड़का हरम शरीफ पहुँच गया। उस वक्त वो लड़के ने देखा कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर ओढ़े बैठे हैं। वह लड़का आपके पास पहुँचे और कहने लगा कि मैं पहले ही आपसे एक बात कह देता हूँ कि मैं आपका दीन कबूल नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि ए बेटे, बोलो किस लिए आए हो? तो वो लड़के ने कहने लगे कि मेरी माँ का लिबास जगह जगह फट गया है और उनका जिस्म दिखाई दे रहा है। मैं माँ का लिबास लेने के लिए यहाँ तक आया हूँ।
اتنا سنتے ہی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رحمت کا چادر اتاری اور اس لڑکے کے قدموں میں ڈال دیے، اور پھر وہ لڑکا اس چادر کو لے کر گھر واپس آیا اور وہ چادر اپنی ماں کو دے دی، اور اس کے ماں نے بولنے لگا کہ بیٹے کہیں تم اپنا دین اور دھرم چھوڑ تو نہیں آئے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں ماں، میں نے اسے پہلے ہی بول دیا تھا کہ مجھے آپ کا دین قبول نہیں کرنا ہے۔ تو پھر اس کے ماں نے کہنے لگا کہ بیٹا، جس نے اپنی رحمت کی چادر میرے قدموں میں ڈالی ہے اس کا دین غلط نہیں ہو سکتا ہے، انہی کا دین اور دھرم سب سے اچھا ہے، ہمیں بھی اس کا دھرم قبول کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد ماں بیٹے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ کے قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ آپ کا ہی دین سچا ہے، ہمیں بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ پھر وہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی شرافت، آپ کی اچھائی اور آپ کی دین کی گواہی دینے لگتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم سب بھی اپنا اخلاق اتنا اچھا بنائیں کہ ہر کوئی بھی ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے اور اسلام سے محبت کرنے لگے۔ آمین۔